हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विशेश्वर सब दुख काटो हम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर अब प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए अपना आसन ग्रहण करें और अवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को आह्वान करता हूँ तथा कुल देवता मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ, मेरी कुलदेवी के सरस्वती माता का भी आह्वान करता हूँ तथा सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं समस्त देवी देवताओं का आह्वान के उपरांत उनसे प्रार्थना करता हूँ कि भावपूर्वक कथा श्रवण कर सभी लोगों पर आशीर्वाद बनाएं। मैं अपने पितरों और अपने श्रोताओं के पितरों को भी नमन करते हुए अपने भोलेनाथ की आज्ञा लेकर मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष मेरे गुरु, उनको नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बारंबार धन्यवाद दूं तो भी कम है कि उन्हीं की प्रेरणा से मैं बाबा भोलेनाथ के शिव महापुराण इत्यादि के पुराणों के पीछे आया। हे बाबा, आप जिस प्रकार चाहें उस प्रकार कथा कर लें, सुन लें और सुना लें। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, कठपुतली मात्र हूँ। हे बाबा, मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार जो भी मेरे हितकारी हैं सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें सब पर अपने अखंड कृपा बनाए रखें। जो 11 दिन 21 दिन 7 दिन की कथा एक आसन पर सुनकर कोई भी प्रण लेकर पाठ करे सुने तो उनको इस कथा का उनके कष्टों का हरण करने में सहायता करें। हे बाबा, जिसने मुझे एक बार भी देखा हो उसके भी मेरे माध्यम से उसके भी कष्ट कुछ कम हो जाएं, ऐसी कृपा बना के रख दे। हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए और आप जैसे चाहें मुझ पर आप अपना कृपा आप उसी प्रकार रखिए, क्योंकि बाबा मांगना तो पिता के सामने चाहिए ही, लेकिन पिता को सब कुछ पता होता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। तो मैं आपके नतमस्तक होते हुए आपके साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी आज्ञा और गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर गंगा 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 स्नानम हम कैसे तत्पचास्कत पुराण परिच्छेद। आज दिनांक 10 जून 2024 दिन सोमवार, मेरे बाबा का बार। सभी बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी के साथ ही हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने जाना किस इस प्रकार राजकुमारी ने कुमार शिवलिंग तथा वक्रेश्वर से लिंग की स्थापित किया। अर्जुन, यहाँ मरे हुए मनुष्यों का दाह करना और उनके हड्डियों को संगम में के जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया। हम लोगों ने मही संगम पर जो शिवलिंग की स्थापना कुमारी का राजकुमारी ने किया उसके बारे में हम लोगों ने जाना। आज आगे की कथा जानेंगे। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नारद जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में
मांटी नाम से प्रसिद्ध एक महा यशस्वी ब्राह्मण हो गए हैं। वे जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। महाभाग मंटी रुद्र के मंत्रों का जप किया करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, तब पुत्र के लिए रुद्र मंत्रों का जप करते करते उनके 100 वर्ष पूरे हो गए। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मंटे, तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा जिसका प्रभाव और पराक्रम मेरे ही समान होगा। वह तुम्हारे संपूर्ण कुल का उद्धार करेगा। भगवान शंकर का यह वरदान सुनकर मांटी को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ काल के अनंतर महात्मा मांटी की पत्नी ने गर्भ धारण किया। उन्हें गर्भ धारण किए 4 वर्ष बीत गए, परंतु गर्भ का बालक माता का उदर छोड़कर बाहर नहीं निकलता था। वह तब मांटी ने उससे कहा, बेटा, विभिन्न योनियों में पड़े हुए जीव यह सोचा करते हैं कि हम सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे किए हुए पूजन का महान फल होता है, तथा जहाँ पितरों और देवताओं के संतोषार्थ नाना प्रकार के धर्मानुष्ठान का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य जन्म जिसे पाने की अभिलाषा देवता भी करते हैं। तुम अनादर करके माता के उदर में ही क्यों स्थित हो रहे हो? गर्भ ने कहा, पिताजी, मैं भी यह सब कुछ जानता हूँ। वास्तव में यह मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है, किंतु मैं काल के मार्ग से सदा ही बहुत डरता हूँ। विद्वान पुरुष को उसी वस्तु के लिए यत्न करना चाहिए जो दुख युक्त न हो। यदि मेरा यह मन भयानक एवं गंभीर काल से ताड़ित होकर भांति भांति के दोषों को न प्राप्त हो, तो मैं परम दुर्लभ मनुष्य जन्म को शीघ्र प्राप्त कर सकता हूँ। यह सुनकर उसके पिता मांटी भगवान सदाशिव के शरण गए और बोले, देव महेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपने ही मुझे पुत्र दिया है और आप ही जन्म कराइए। तब मांटी की अतिशय भक्ति से संतुष्ट हो भगवान महेश्वर अपनी विभूतियों से बोले, ज्ञान, धर्म, वैराग्य तथा ऐश्वर्य और अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य, तुम सब लोग शीघ्र जाओ और मांटी के पुत्र को समझाओ। तब वे विभूतियों उस गर्भ को समझाते हुए बोली, महामते मांटी कुमार, तुम्हें अपने मन में भय नहीं करना चाहिए। हम चारों धर्म, ज्ञान, वैराग और ऐश्वर्य तुम्हारे मन से कभी अलग ना होंगे। तत्पश्चात अधर्म आदि बोले, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हें नमस्कार है, तुमको इससे भी कोई भय नहीं है। इन विभूतियों के द्वारा ऐसा आश्वासन मिलने पर वह गर्भ का बालक शीघ्र बाहर निकल आया। बाहर जन्म लेते ही वह कांपने और रोने लगा। तब विभूतियों ने कहा, मांटे, तुम्हारे पुत्र अब भी काल मार्ग से भयभीत होकर कांपता और रोता है, इसलिए यह काल भीति नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वरदान देकर वे विभूतियां महादेव जी के समीप चली गईं और वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। संस्कारों से सुसंस्कृत होने पर उस बुद्धिमान बालक ने पशुपत मंत्र की दीक्षा ली और सदोजात आदि 5 मंत्रों का जप करते हुए वह तीर्थ यात्रा में तत्पर हो गया। अर्जुन महिसागर संगम रूप गुप्त क्षेत्र के गुणों का वर्णन सुनकर काल भीति भी वहां गया और मही के जल में स्नान करके 1 करोड़ मंत्र का जप किया। जब समाप्त करके जब वह लौटा तो थोड़ी ही दूर पर उसने विल्व का वृक्ष देखा। वहां जप करते समय उस ब्राह्मण की इंद्रियां लय को प्राप्त हो गई। वह क्षण भर में केवल परमानंद स्वरूप हो गया। उसके उस ब्रह्मानंद की तुलना स्वर्ग आदि की सुखों को कदापि नहीं हो सकती। 2 घड़ी तक समाधि में स्थित होने के पश्चात वह पुनः पूर्वावस्था में आ गया। यह देखकर काल भीति को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन कहने लगा कि यह महान आनंद तो मुझे न काशी में मिला, न नैमिषारण्य में, न प्रभास और केदार क्षेत्र में प्राप्त हुआ, न अमरकंटक में ही। इस समय मेरे संपूर्ण इंद्रियां गंगा जी की भांति निर्विकार और स्वस्थ है तथा मेरा चित्त एक परम गोपनीय धर्म का आश्रय लेता है। अहो, इस तीर्थ का प्रभाव तो यहाँ स्पष्ट रूप से प्रकट है। कहते हैं, जो स्थान सब प्रकार के दोषों से रहित, पवित्र और संपूर्ण उपद्रवों से शून्य हो, वहां निवास करने वाले पुरुष की बुद्धि धर्म के कार्य में सहस्त्र गुनी हो जाती है। इसलिए इस तीर्थ के प्रभाव से ही मन ही मन अनुभव करता हूँ कि यह स्थान काशी आदि प्रधान तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। अतः मैं यहीं रहकर बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा विचार करके
काल भीति इसी वृक्ष के नीचे एक पैर के अंगूठे के अग्रभाग से खड़े हो मंत्रों का जप करने लगे। जप का नियम ग्रहण करने के पश्चात वे 100 वर्ष तक जल की एक एक बूंद पीकर रहे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनके सामने एक मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। उसने काल भीति को प्रणाम करके बड़े हर्ष से कहा, महामते, आज आपका नियम पूरा हो गया, यह जल ग्रहण कीजिए। काल भीति बोले, आप किस वर्ण के हैं, तो आपका आचार व्यवहार कैसा है, यह सब यथार्थ रूप है से बताइए। आपके जन्म और आचार जान लेने पर ही मैं यह जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। आगंतुक मनुष्य बोला, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता, अपने आप को सदा इसी रूप में देखता हूँ, आचारों और धर्मों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। काल भीति ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं आपका जल कभी ग्रहण नहीं करूंगा। इस विषय में मेरे गुरु ने वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो उपदेश दिया है वह सुनो। जिसके कुल का ज्ञान ना हो, जिसके जन्म में वीर्य शुद्धि का अभाव हो, उसके अन्न खाने और जल पानी पीने वाला साधु पुरुष तत्काल कष्ट में पड़ जाता है। जो हीन वर्ण का है तथा जो भगवान शिव का भक्त नहीं है, इन दो प्रकार के मनुष्यों के दान देने समय उसे लेने का अनाधिकारी समझना चाहिए। आगंतुक मनुष्य बोला, तुम्हारी इस बात को मुझे हंसी आती है और तुम बड़े अविवेकी हो। जब सब भूतों में सदा भगवान शिव कर भी निवास करते हैं तो किसी के प्रति भी भली बुरी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव की ही निंदा होती है। जो अपने और दूसरों के बीच अंतर समानता है उसे मानता है, उसे भेददर्शी पुरुष के लिए मृत्यु अत्यंत घोर भय उपस्थित करती है। अथवा यदि शुद्धि का भी विचार किया जाए तो बताओ, इस जल में क्या अपवित्रता है? यह घड़ा मिट्टी का बना हुआ है और अग्नि से पकाया गया है, फिर जल से भर दिया गया है। इन सब वस्तुओं में तो कोई अशुद्धि है ही नहीं। यदि कहीं की मेरे संसर्ग से शुद्धि आ गई है तो यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वैसी दशा में जब मैं इस पृथ्वी पर हूं तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? बताइए, आप क्यों इस पृथ्वी पर चलते हैं, आकाश से क्यों नहीं चलते? अतः इस प्रकार विचार करने पर आपकी बात मूर्खों की सी जान पड़ती है। कालभीति ने कहा, यदि ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण भूतों में एक शिव ही है, जो तो कथन मात्र के लिए सबको शिव मानने वाला नास्तिक लोग भक्ष्य भोज आदि पदार्थों को छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते, राख और धूल क्यों नहीं फाकते? इसलिए संसार की व्यवहार सिद्धि के लिए एक मर्यादा स्थापित की गई है, जो समय से ही सफल होती है, अन्यथा नहीं। आप उस मर्यादा को श्रवण कीजिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस 5 भौतिकी जगत की सृष्टि की और उसे नाममय प्रपंच की से बांध दिया। इस नाम प्रपंच में 4 भेद हैं, ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य। ये ही नामात्मक प्रपंच के 4 आधार स्थान हैं। इनमें ध्वनि नाद स्वरूप है, ओमकार पूर्वक संपूर्ण अक्षर ही वर्ण कहलाता है। शिवम यह सुबंत शब्द पद है और शिवम भजेत शिव का भजन करें, यह विधि एक तिंडन क्रिया से अन्वित होने के कारण वाक्य कही गई है। यह वह वाक्य भी 3 प्रकार का होता है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। पहला प्रभु सम्मत, दूसरा सुस्त सम्मत तथा तीसरा कांता सम्मत। यही त्रिविध वाक्य माने गए हैं। जैसे स्वामी सेवक को यह आदेश देता है कि अब अमुक काम करो, यह प्रभु सम्मत वाक्य है, उसी प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों प्रभु सम्मत वाक्य का प्रयोग करती है। स्वामी की भांति आज्ञा देती है। इतिहास और पुराण आदि स्वहद सम्मत कहे जाते हैं। ये स्वहदों की भांति समझाकर मनुष्य को यथार्थ मार्ग में लगाते हैं तथा काव्य के जो सरस एवं व्यंग्यपूर्ण आलाप आदि हैं उन्हें कांता सम्मत कहते हैं। प्रभु वाक्य बाहर और भीतर से पवित्र करने वाला माना गया है तथा सहस्र वाक्य भी परम पवित्र है। स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति की इच्छा से उसका पालन करना चाहिए। श्रुति कहती है कि भूलोक में संपूर्ण मनुष्यों के प्रभु सम्मत तथा सहज सम्मत वाक्य का पालन करना चाहिए। आप यदि नास्तिकवाद का सहारा लेकर सर्वत्र व्यवहारिक समानता की बात करते हैं तो इसके अनुसार क्या वेद और संपूर्ण पुराण
व्यर्थ ही हैं क्या? पूर्व काल में सप्त ऋषि आदि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गए हैं, वे सब मूर्खी थे। केवल आप ही चतुर हैं, जो वेद वेदांग और वेदांत का अनुसरण करने वाले एवं सतगुण में स्थित हैं। वे ऊपर के लोक में गमन करते हैं। रजोगुणी मनुष्य मध्यवर्ती भूलोक में निवास करते हैं और तमोगुण जीव नीचे के लोक अथवा नरकों में रहते हैं। सात्विक आहार तथा सात्विक आचार विचार के मनुष्य सर्वगामी होते हैं, स्वर्गगामी होते हैं। अतः सदाचार का ध्यान रखना आवश्यक है। हम आपकी बात से दोष ढूंढते हैं हो, ऐसी बात भी नहीं। हम यह नहीं कहना चाहते कि संपूर्ण भूतों में भगवान शिव नहीं है। भगवान तो संपूर्ण भूतों में ही है ही, किंतु इस विषय में जो उपमा दे रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनिए। जैसे स्वर्ण के बिना बने हुए अब बहुत से आभूषण होते हैं, उनमें से कोई तो विशुद्ध स्वर्ण के होते हैं और कुछ खोटे भी होते हैं। खरे खोटे सभी आभूषणों में स्वर्ण तो है ही। इस प्रकार उच्च नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान है। जैसे खोटा स्वर्ण शोधित होने पर शुद्ध स्वर्ण के साथ एकता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस शरीर को भी व्रत तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चित ही स्वर्गलोक में जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह हीन या अपवित्र वस्तु की किसी प्रकार भी ग्रहण न करे। यदि वह अपने इस शरीर का शोधन कर ले तो शुद्ध होने पर निश्चय ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो जा सकता है। जो पुरुष व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी यदि सबसे पति ग्रह लेने लगे तो थोड़े ही दिनों में अवश्य पतित हो जाता है। इसलिए मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आपका यह जल भी किसी तरह भी ग्रहण नहीं करूंगा। यह कार्य भले हो या ना बुरा, मेरे लिए वेद ही परम प्रमाण है। काल बीती के ऐसा कहने पर आगंतुक मनुष्य हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से भूमि को कुरते हुए एक बहुत बड़ा एवं उत्तम गड्ढा तैयार कर दिया। फिर उसी में वह सारा जल ढुलका दिया। उससे वह गड्ढा भर गया, फिर भी जल शेष रह गया। तब उसने पैर से ही खोद कर एक तालाब बना दिया और शेष बचे हुए जल में उस जल से उसको भर दिया। यह परम अद्भुत कार्य देखकर भी ब्राह्मण देवता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भूत प्रेत आदि की उपासना करने वाले लोगों को अनेक प्रकार की विचित्र बातें होती हैं। इस विचित्रता के चक्कर में आकर अपने सनातन वैदिक मार्ग का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। आगंतुक मनुष्य बोला, ब्राह्मण देव आप हैं तो बड़े भारी मूर्ख, परंतु बातें पंडितों जैसी करते हैं। क्या आपके पुराण वेदा विद्वानों के मुख से कहा हुआ यह श्लोक नहीं सुना है? कुपो नश्य घटो नश्य रजुर्नश्य भारत पायेते क पिबयते क सर्वते समभागिन। भारत कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरों का है और रस्सी दूसरों के ही एक पानी मिलाता है और एक पीता है। वे सब समान फलों के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है और तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों नहीं पियोगे? नारद जी कहते हैं, अर्जुन तदंतर काल बीती ने उक्त श्लोक के विषय में अनेक प्रकार के विचार किया, किंतु किस प्रकार सब लोग समान फल के भागी होते हैं इसका निश्चय न कर सके। फिर घट आदि साधनों द्वारा जो समान फल भागी होने की बात कही गई थी, उस पर विशेष विचार किया और इस निश्चय पर पहुंचे कि यदि एक कार्य में अनेक सहायक हो तो सब समान फल के भागी होते हैं। जैसे ही एक नौका निर्माण कराने में यदि अनेक पुरुषों ने धन लगाया हो तो उन सब का उसमें समान भाग होता है। इस प्रकार कर्ता को प्राप्त होने वाला सब फल सहकारियों में बंटकर समान हो जाता है। इस प्रकार पुनः पुनः विचार करके कालबीते ने उस मनुष्य से कहा, भद्र पुरुष आपका यह कहना ठीक है, कूप और तालाब के जल ग्रहण करने में दोष नहीं है, तथापि आपने तो अपने घड़े के जल से भी इस गड्ढे में को भरा है। यह बात प्रत्यक्ष देख करके भी मेरे जैसा मनुष्य कैसे इस जल को पी सकता है? अतः यह अच्छा हो या बुरा, मैं किसी प्रकार भी इसे नहीं पीऊंगा। काल बीते के इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह पुरुष हंसकर क्षण भर में वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इससे काल बीती की बड़ा विस्मय हुआ। ये बार बार सोचने लगे कि यह क्या वृत्तांत है। इतने में ही उस बिल्व वृक्ष के नीचे पृथ्वी से सहसा एक परम सुंदर शिवलिंग प्रकट हो गया।
जो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। इनने उसके ऊपर परिजात के फूलों की वर्षा की और देवता तथा पुनि नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति प्रसन्नता पूर्वक यह स्तुति प्रारंभ की करने लगे। तब कालभीति ने प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक यह स्तुति प्रारंभ की। जो पाप के काल, संसार रूपी पंख के काल, काल के काल तथा मार्ग में के भी काल हैं, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है, तथा जो संसार के काल रूप हैं, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। श्रुति आपको संपूर्ण विद्याओं का ईश्वर बताकर स्तुति करती है। आप समस्त भूतों के ईश्वर तथा पर पितामह हैं। ऐसा महिमा वाले आप महेश्वर को नमस्कार है। वेद जिसकी स्तुति करता है उसे तत्पुरुष नाम वाले आपको हम जानते हैं और आपका ही चिंतन करते हैं। देवेश्वर, आप हमें शरण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। अर्जुन, कालभीति के इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उस लिंग से निकालकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अपने तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरा जो अतिशय आराधना की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वह काल तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार भी शासन नहीं कर सकता। मैं ही तुम्हारे धर्म निष्ठा देखने के लिए मनुष्य रूप में वहां प्रकट हुआ था। यह धर्म मार्ग धन्य है जिसका तुम्हारे जैसे धर्मज्ञों द्वारा पालन होता है। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से ही भरा है। यह परम पवित्र जल है और तुम्हारे लिए मैंने इसका संग्रह किया है। तुमने जो मेरी स्तुति की है उसे वैदिक मंत्रों का रहस्य भरा हुआ है। तुम मुझसे कोई भी मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। कालभीति ने इस प्रकार दृढ़ कर लेने के बाद पुरुष कालभीति ने कहा, भगवान शंकर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मैं धन्य हूँ। मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। आपके संतोष से ही सब धर्म सफल होते हैं, अन्यथा वे केवल श्रम देने वाले ही माने गए हैं। प्रभु, यदि आप संतुष्ट हैं तो सदा यहाँ निवास करें। आपके इस शुभ लिंग पर जो भी दान पूजन आदि किया जाए वह सब अक्षय हो। देव 5000 मंत्र जपने से भी जो फल होता है वही फल मनुष्यों को इस शिवलिंग का दर्शन करने से प्राप्त हो जाए। महेश्वर अपने काल मार्ग से मुझे छुटकारा दिलाया है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करे उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त हो और उसके पितरों को अक्षय गति की प्राप्ति हो। कालभीति की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोले, जहाँ स्वयंभू लिंग हो वहां मैं नित्य निवास करता हूँ। स्वयंभू लिंग, रत्नमय लिंग, धातुज लिंग, प्रस्तर लिंग, निर्मित लिंग, चंदन आदि लेप जनित लिंग है। इनमें क्रमशः अंतिम लिंग की अपेक्षा पूर्व वाले लिंग 10 गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। आकाश में तारकामय लिंग, पताल में हाटकेश्वर लिंग तथा भूमंडल पर स्वयंभू लिंग, ये तीनों शुभ होते हैं। तुमने विशेष रूप से जिसके लिए प्रार्थना की है यह सब पूर्ण होगा। यहाँ फूल, फल, पूजा, निवेद और स्तुति निवेदन करना तथा दान या दूसरा कोई भी शुभ कर्म करना सब अक्षय होगा। बेटा, माँ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव योग में जो लिंगार्चन के पहले कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा उसे सब तीर्थों के फल की प्राप्ति होगी तथा उसके पितरों को अक्षय गति होगी। उसी दिन की रात्रि में जो प्रत्येक प्रहर में महाकाल का पूजन करेगा उसे सब लिंगों के समय जागरण करने का फल प्राप्त होगा। द्विजोत्तम, जो पुरुष सदा जितेंद्रिय रहकर शिवलिंग में मेरी पूजा करेगा भोग और मोक्ष उससे कभी दूर नहीं रहेंगे। जो चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप, तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। वह काल मार्ग पर विजय पाने के लिए तुम चिरकाल तक
महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यहाँ सिद्धि राज ऋषि करंदम आने वाले हैं, उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले आओ। यूं कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए और महाकाल भी प्रसन्न होकर वहां भारी तपस्या करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय, वो महाकालेश्वर भगवान की जय, बोलो महिषागर संगम की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। आप सब से अनुरोध करूंगा, आकाश राजगिरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। आप मेरी भी सहायता कीजिए, ईश्वर का थोड़ा कार्य कीजिए। मैं आप लोगों से रोज ही कहता हूं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु। हर हर महादेव। हे भोला बम बम भोला, नाचे मेरा भोला बम बम भोला। भोला रे भोला बम बम भोला, भोला 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 भोला। हे भोला रे भोला बम बम भोला, भोला रे भोला बम बम भोला। मेरे बाबा मेरे संग बोला, बोला ओ भोला रे भोला बम बम भोला। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम बोलो। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे और बाबा भोलेनाथ की प्रार्थना करते हुए यही प्रार्थना करेंगे, बाबा सब पर कृपा कीजिए, सबके कष्टों को तारण कर दीजिए। आप ही कर सकते हैं महादेव, नहीं तो किसी में क्षमता नहीं। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भम भवानी चैतन्य नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे हर महादेव। कार्तिकेय कुमार की जय, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने सभी समस्त देवी देवताओं की जय, गणेश जी महाराज की जय, माता देवी व मेरे भोलेनाथ पार्वती मैया की जय, माता देवी व पितृदेव सब पितृ देवता बहन समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। स्कंद पुराणाभ्यो नमो नमः, स्कंद पुराणाभ्यो नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः, भक्तवत्सलाय नमो नमः, भक्तवत्सलाय नमो नमः। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु है बम बम भोला, नाचे मेरा भोला, शीतलीकरण हम कश्यप। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि जी, कुबेर जी महाराज और शुभ लाभ से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास कर सभी पर कृपा बनाए रखें। हे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप जिस प्रकार इस भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किए, सभी पर अपनी आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा के भाव से इस कथा का श्रवण किया, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हे बाबा, हमसे अगर कोई भूल हो रही हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। शंभु शंभु। हर हर महादेव, हर हर महादेव।